हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? अब तक हमने बहुपद के प्रश्नावली 2A 2B 2C के सारे सवाल बता चुके हैं। 2D में बहुपद के जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, आज सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस एक इंटू एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस एक के शून्यकों में से एक शून्य -3 दिया है तो k का मान क्या होगा। यानी ये जो आपका द्विघात बहुपद दिया गया है, इस द्विघात बहुपद का एक शून्य -3 दिया है। यानी द्विघात बहुपद में आप क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद है k माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस वन है, इसमें एक्स बराबर -3 रख देंगे। जहां जहां एक्स है वहां -3 रख देंगे। ये आपका k माइनस वन वैसे है, यस का स्थान पर -3 का स्क्वायर, के वैसे है, यस के स्थान पर -3 और प्लस ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, k माइनस वन 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे प्लस गुणे माइनस -3 के प्लस 1 के, तो 9 गुणा k में किया तो क्या हुआ बेटा, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 के। 9k में से 3k निकल जाएगा, 6k बचेगा और 9 में से 1 गए 8 हुआ, तो 8 हो गया। तो 8 हो गया तो इसमें क्या करेंगे, के बराबर क्या होगा, 8 के भागे 6, तो 2 चौक 8 2 3 क्या आया, 4/3। यानी इसका पहला विकल्प सही है, 4/3। अब दूसरा सवाल है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें अल्फा का मान दे दिया है, अल्फा का मान दे दिया है, इसमें अल्फा का मान दे दिया है, इसमें अल्फा का मान क्या दे दिया है, अल्फा का मान -3 दिया है और बीटा का मान 4 दिया है। तो शून्य को द्विघात बहुपद पूछा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के, या 0 को ये भी नहीं है, आई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या दे रखा है, -3, एक्स स्क्वायर वैसे अल्फा का स्थान -3 रखा, बीटा का स्थान 4 रखा, एक्स वैसे फिर अल्फा का स्थान पे -3 और बीटा का स्थान पे 4, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 4 में 3 गए 1 प्लस एक्स का गुणा या प्लस गुणे माइनस माइनस हुआ और 4 में 3 गए 1 हुआ, 1 गुणा एक्स किया एक्स हुआ और प्लस गुणे माइनस माइनस 4 3 12, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इसका कौन सा विकल्प सही हुआ, ये ए वाला सही हुआ। अब अगला सवाल है, तीसरा सवाल कि यदि त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स बी के शून्य 2 और -3 है तो बताइए ए और बी का मान क्या होगा। इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है, इसको आप आसानी से बता सकते कौन सा होगा। इसमें आपके त्रिघात बहुपद दिया है, एक्स स्क्वायर त्रिघात बहुपद है, तो ये त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स, 0 2 और -3 है। तो यानी इसमें आप सूत्र लगा सकते हैं, अल्फा का मान क्या रखा है, अल्फा का मान 2 दे रखा है, बीटा का मान -3 दे रखा है। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या है, 2 है, बीटा का मान -3 है और यहाँ पे बी का मान क्या दे रखा है। इसको अगर तुलना कर देंगे, इसको अगर तुलना कर दीजिए इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, देखिए यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, बी का मान a प्लस 1 है, बी का मान क्या है, a प्लस 1 और सी का मान आपका b। तो आप आसानी से क्या रख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का स्थान क्या रखेंगे, अल्फा का स्थान पर आप 2 रख दिया, बीटा का स्थान पर 3 हो गया और बी का मान क्या देखा है, बी का मान a प्लस 1, बी का मान a प्लस 1 ऐसे रखिए, यहाँ रख, अल्फा का स्थान पर 2, बीटा का स्थान पर -3 और बी का मान यहाँ क्या रखा है, यहाँ बी का मान a प्लस 1,
और एक मान आपका 1 है। यह क्या हुआ, 2 माइनस 3 बराबर, यहाँ डी का मान माइनस डी है ना, सूत्र में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आप लगा सकते हैं, माइनस ए प्लस 1, 3 में से 2 गए, माइनस 1 बराबर माइनस ए प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए प्लस 1 इक्वल टू 0 के, ए प्लस 1 इक्वल टू 1 के, तो ए बराबर क्या हुआ, ए वैसे प्लस 1 उधर के माइनस से, यानी ए का मान क्या आ गया 0। तो यानी इसका विकल्प 1 बराबर 0, तो देखिए यही वाला विकल्प आपसे ही होगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान क्या है 2 है, और बीटा का मान क्या है -3 है, और सी का मान क्या इसमें है, सी का मान आपका बी, और ई का मान सी बाई ए, तो 2 3 6 हुआ, बी का मान आपका बी है, एक मान 1 है, यानी बी बराबर -6, तो बी का मान -6, एक मान 0, यानी इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें आपका डी वाला विकल्प सही। और चौथा सवाल है, इसमें चौथा सवाल है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। इसको बहुत आसान तरीका इसको हल करने का, जैसे x बराबर क्या लिया है -2 ले लें, और यहाँ x बराबर 5 ले लें, -2 इधर आएगा तो क्या होगा +2 होगा, और +5 इधर आएगा x + 5, इसका गुणा करें x गुणे x स्क्वायर हुआ, x गुणा 5 में किया 5x हुआ, 2 गुणा x में किया 2x हुआ, और 2 × 5 = 10 हुआ, x स्क्वायर 5 में 2 गए 3x -10 हुआ। अब इसमें अचर पद बेटा, जैसे 1 का गुणा करेंगे तो 1 बहुपद मिला, अगर यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 बहुपद प्राप्त होगा, 3 गुणा करेंगे 3 बहुपद प्राप्त होगा, 4 गुणा करेंगे 4 बहुपद प्राप्त होगा, 5 गुणा करेंगे 5, यानी असंख्य संख्या का, असंख्य अचर पदों का गुणा करेंगे तो असंख्य जो है बहुपद प्राप्त होंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसमें देखिए असंख्य से लिखा नहीं, तो यानी 3 से अधिक, यानी ई वाला विकल्प आपका सही। अब छठवां सवाल देखते हैं कि बहुपदों x³ - 4x के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसमें x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने के बाद जब x कॉमन लेंगे तो x² - 4 बचेगा, तो यह एक शून्य 0 होगा, दूसरा शून्य जो है एक शून्य क्यों आएगा 0 आ जाएगा, यानी इसका विकल्प नंबर सी है। फिर अगला क्या है, द्विघात बहुपद x² + 99x + 12 127 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² + 99x + 127 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, ये जो द्विघात बहुपद है इसका त्रिपद होगा नहीं, तो इसको ax² + bx + c से तुलना करके abc का मान निकाल लेंगे। एक मान 1 होगा, b का मान 99, c का मान 127, और इसमें फार्मूला वही रख देंगे, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। इस फार्मूले को यूज करके हल करेंगे तो इसका उत्तर यही आएगा, जो दोनों मान प्राप्त होंगे वो आपके दोनों ऋणात्मक आएंगे, यानी इसका विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद x² + kx + k में k = 0 के शून्यक है। इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको शून्यक निकालने के लिए हम इसको भी ax² + bx + c से तुलना करके और उसको इसी फार्मूले में रख के हल करेंगे, तो जो दोनों मान प्राप्त होंगे वो दोनों मान धनात्मक नहीं होंगे, अर्थात इसका विकल्प नंबर ए सही है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 9, यह द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहां c = 0 के शून्य बराबर है, तो वे जो है वैसी स्थिति में जो c और a का मान होगा वे एक ही चिन्ह के होंगे, अर्थात इसका विकल्प नंबर जो है, इसका विकल्प नंबर सी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिघात बहुपद ax³ + bx + cx + d का एक शून्य दिया है, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र यानी अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा सूत्र क्या होता है, c/e, यानी इसका विकल्प नंबर बी है।